भाइयों बहनों नमस्कार। आज मैं पहले बता दूं, मैं एक राइटर भी हूं। ठीक है, मुझे ये लिखने पढ़ने का शौक आज से नहीं, बचपने से है। तो एक विषय में मैं आपसे एक स्टोरी पे मैं आज बात करने वाला हूं। सोचो, अगर कोई इस पे मनन करो कि अगर इस पे कोई पिक्चर बनाई जाए या किसी के औरत क्या है, ये एक विषय है, औरत क्या है। ठीक है, अब ये जब भी हो पाएगा जब आप चाहोगे। मैं अपनी बात रख रहा हूँ और आपसे यही कहूँगा, जब तक आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे और आप जब शेयर करेंगे जब आपको पसंद आएगा। मेरा किसी के ऊपर जोर नहीं रहता है कि नहीं आप हमको शेयर करो। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो या मेरी जो भावनाएं अच्छी लगें तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने लोगों तक पहुंचाइए। हो सकता है कि किसी अच्छे इंसान की उसमें मेरी बात पहुंचे और उसको भी लगे कि हाँ, इस पे मुझे काम करना चाहिए। बाकी अदर कोई ऐसा मेरा प्रेशर नहीं। औरत क्या है, मैं इस विषय में बात करना चाहता हूँ। देखिए, होता क्या है कि एक औरत फैमिली में, या ये मान लो कि जब एक कन्या हमारे घर में आती है तो कल्पना कीजिए कि जब एक कन्या हमारे घर में आती है तो कैसा रिएक्शन घर वालों का होता है। ठीक है ना, और एक जब लड़का घर में आता है तब कैसा रिएक्शन होता है। ठीक है ना, कैसी खुशियाँ मनाई जाती हैं आज भी हमारे समाज में, खास करके छोटे लोगों में, मिडिल क्लास में। बड़ों का तो घर बात जानिए तो, लेकिन नहीं होता, एक फीलिंग सी होती है। ठीक है ना, वही औरत मतलब बच्चा जो है फिर एक धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी परवरिश होती है। एक बच्चे में, एक बिटिया में, एक लड़के में किस तरीके से परवरिश होती है। ठीक है ना, दाब में भी रखना है। और वहीं पे एक लड़का होता है तो उसके साथ लोग कैसा रिएक्शन करते हैं, एक बिटिया होती तो उसके साथ कैसा लोग रिएक्शन करते हैं। ठीक है, वो कहने को तो खैर सभी लोग कह देते हमारे घर में कन्या आई है, हमारे घर में कन्या आई है, लेकिन अंदर से फीलिंग एक यही होती है। काश पहले लड़का आ जाता, बाद में एक बिटिया हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ये सोच ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल कन्याएं जो है हमारे यहाँ लड़कों से हर मामले में अव्वल हो रही हैं। जो लड़के काम करते हैं आज वही लड़कियां भी काम कर रही हैं, चाहे वो प्लेन चलाना हो, एजुकेशन में तो क्या कहने, हर साल ही वो टॉप करती हैं। ठीक है ना, और मैं आप लोगों को बता दूं, आजकल जो हमारी ये बेटियां होती हैं ना, इनका बहुत मान सम्मान होता है। बस फ़र्क इतना है, आप इनको अच्छे से डील करो, अच्छे से एजुकेशन दो, अच्छे संस्कार दो, तो ये आपका भी मान ऊपर करती हैं और समाज का भी मान ऊपर करती हैं और आपको सम्मान योग्य भी बनाती हैं। ठीक है ना, अब मैं बात क्या कहना चाहता हूँ, औरत क्या है। एक जब जैसे ही औरत बड़ी होती है, मतलब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसको कितने पेन से गुजरना पड़ता है, हमने ये महसूस किया। पहले तो परवरिश करो, परवरिश करने के बाद फिर मतलब पिता भी साथ में लगा रहता है, लेकिन माँ का रोल बहुत अहम होता है। ठीक है, पालन पोषण में पूरी रात जगना और अपनी नींद खराब करना, फिर धीरे धीरे बच्चा
बड़ा होता है, फिर उसके बाद अच्छी एजुकेशन देना। वो भी पिता तो फीस भर देगा, अपने ड्यूटी चला गया, लेकिन जिम्मेदारी माँ की ही पूरे दिन भर रहती है। ठीक है, उसको तैयार करना, स्कूल भेजना, स्कूल के बाद भेजने के बाद अब बिटिया हमारी सुरक्षित घर भी आ जावे, ये भी एक जिम्मेदारी रहती। कोई बात भाई तो पता लगा, समाज और परिवार और घर सब पत्नी के ऊपर डाल देना है। ठीक है, खुद से गलती हो जाए कोई बात नहीं, पत्नी से गलती हो जाए तो तुम देखती क्या हो, ये क्या हो रहा था, ये कैसे हो गया। सारा दर्द कुल मिला के एक औरत को ही झेलना पड़ता है। इसीलिए मैंने बताया ना कि औरत क्या है, आप सोचिए इसको। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसकी एजुकेशन के लिए कितना माँ बाप को दौड़ना पड़ता है। अच्छा स्कूल भी होना चाहिए, उसकी डिमांड भी पूरी करनी होती है, और उसी जगह लड़का हुआ तो उसकी डिमांड उसकी 20 हो जाएगी, लेकिन उसकी इतनी डिमांड में उसको दबाया भी जाता है। फिर वही कन्या जब बड़ी हो जाती है तो एक देखिए, बिटिया हो या लड़का हो, देखा जाए तो जिम्मेदारी ठीक वैसे ही चलती है। ठीक है, लड़का अगर बड़ा हो जाए, पढ़ा लिखा दिया, बिटिया बड़ी हो जाए, पढ़ा लिखा दिया है, लड़की है जिसकी, उसको लड़की के हिसाब से अपनी जिम्मेदारी उठाना, जिसका लड़का है उसको लड़के के हिसाब से जिम्मेदारी उठाना। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर लड़का है तो माँ का फर्ज ये बन जाता है कि भाई हमको लड़का पढ़ा लिखा दिया, अच्छी एजुकेशन दिलवा दी, अब हमको लड़के के लिए एक अच्छी लड़की भी लाना है। ये भी एक जिम्मेदारी माँ की है, माँ बाप दोनों की है, दोनों जिम्मेदारी उठाते हैं। अपने स्तर का भी होना चाहिए, लड़के से लड़का 20 भी होना चाहिए। अर्निंग जो आपकी है आप उसी हिसाब से देखोगे। इस तरीके से मतलब वो बच्चों को पालना पड़ता है। हकीकत में बहुत कठिन काम होता है, कहना और करना बहुत कठिन होता है, खास करके सारी समस्या औरत को ही झेलनी पड़ती है। ठीक है, पिता तो फर्ज है ये कमाने जाना है, कमाएगा नहीं तो घर कैसे चलेगा। अब ये उनके ऊपर कि उनकी कितनी सैलरी है क्या है, वो भी हेजिटेशन में जीते हैं। क्यों, कमाना भी है, घर भी देखना, बच्चे भी पालना है, बच्चे पढ़ाना भी है, सब कुछ करना। अब अहम समस्या जब आती है, तकलीफ कहाँ पे होती है, जब बच्चे को पढ़ा दिया गया, पढ़ाने के दिए, फिर क्या होता है कि एक लड़की के लिए लड़का ढूंढना बहुत अच्छा ज़रूरी है, और एक लड़के के लिए एक घर में बहू लाना भी बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं जो बीच में कहना चाहूँगा कि हमने जो अनुभव किया है, जहाँ जिस घर में एक बेटी और एक बेटा होता है, ठीक समझिएगा, और जिस घर में 2 बेटे होते हैं या 2 बेटियाँ ही होती हैं, वहाँ का बड़ा डिफरेंट होता है। अगर आपके एक बेटी और एक बेटा है और आपके घर में जब बहू आती, समझिएगा, तो गार्जियन की फीलिंग अलग टाइप की होती है। मतलब उनको ये एहसास होता है कि हमारी एक बेटी है, इसको भी पराए घर जाना है, तो वो लोग बहू के साथ एक अलग टाइप का व्यवहार करते हैं। हमने महसूस किया, अच्छे से महसूस किया, हमने लोगों के घरों में देखा। लेकिन जहाँ पे 2 बिटिया ही बिटियाँ हैं, जहाँ पे जो लड़के ही लड़के हैं, तो वहाँ की परिस्थिति थोड़ी भिन्न हो जाती है। बिटिया अगर जो है पढ़ा लिखा दिया जाता है, शादी अगर कर दी गई। एक मैं किस्सा बताऊं, मैं जा रहा था इलाहाबाद, मेरे एक मित्र बैठे थे मेरी गाड़ी में, मैं भी जा रहा था, उनकी बिटिया की शादी हो गई थी, मैं जल्दी से बता रहा हूँ। तो बिटिया का कॉल आया, तो वो मतलब हमने बात होने लगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमको अच्छी नहीं लगती है। आप भी थोड़ा मनन करिएगा। अगर आप बिटिया वाले हैं, सामने वाला भी बिटिया वाला है, आप भी बिटिया वाले हैं, वो सामने वाला भी लड़का वाला, आप भी लड़के वाले हैं। अब उन्होंने पीछे बैठी थी मेरे, तो बिटिया ने कोई बात करी, तो उन्होंने इस तरीके से बिटिया को समझाना चालू किया, तो बल्कि हमने कहा ये आप क्या कर रही हैं। अरे ठीक है, शादी हो गई है, अब उनका अपना घर का मैटर है, तो आप उनसे ये कहो कि दोनों लोग मिलकर सॉल्व करो। ये क्या आप बिटिया को ये कह रहे हो कि नहीं ऐसा कहें तो ऐसा कर देना, वो ऐसा कहें तो ऐसा कह देना, और नहीं तो ऐसा कह देना हमको घर छोड़ दो जाके हम घर जा रहे हैं। अरे हम कहा ये कौन सी बात होती। अरे भाई आपने बिटिया की शादी कर दी, उसको अपने परिवार में हिलने मिलने दो,
मतलब इस तरीके से वो वीडियो को समझा रही थी। तो जब हमने उनको टोका तो बोली लीजिए, मैंने तो अपने जिगर के टुकड़ा दे दिया है, सब कुछ तो दे दिया। अरे हमने कहा आप ही ने तो नहीं दिया, दुनिया देती है, इसमें नई बात क्या है। हमने इसमें नई बात क्या है, जिसके यहाँ बिटिया होती, हर आदमी बिटिया की शादी करता दूसरों को दे देता, लेकिन कोई इस तरीके तो नहीं, इस तरीके से तो आप अपने घर बिगाड़ दोगी। कोई इस तरीके तो नहीं समझाता कि तुम ऐसा बोल देना, ऐसा कह देना। अरे आपको ये कहना चाहिए, आप उस घर में ब्याह के गई हैं, आप गार्जियन की सुनो, कुछ उनके मन की करो, कुछ उनसे प्यार से अपने मन की करवा लो, ये तो बात समझ में आती। लेकिन एकदम से ये कह देना कि ऐसे कर देना, वैसे कर देना, ये कौन सी बात है। मतलब मुझको इतनी गुस्सा आई, मन तो इतना आया कि उनको कार से उतार दें हम, ठीक है। लेकिन फिर हमने सोचा ये कल्पना क्या है, इनको समझ में नहीं आता। वहीं हमने देखा जहाँ पे एक बेटी है और एक लड़का है जिस घर में, उनके माँ बाप की फीलिंग अलग टाइप की होती है। उनको मतलब ये महसूस होता है कि नहीं ये बहू आई है तो कल को मेरी भी लड़की किसी घर में जाएगी, तो वो बहू को एक अजीब प्यार सा देते हैं। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। दो बेटे हों या दो बेटियां हों, देखिए आप मान लो आप हो तो आप भी तो किसी की बेटी हो ना। आज आप जिम्मेदार हो गई हो तो आपको ये समझना चाहिए, आखिर लड़की पराए घर से आई है, उस सेटल होने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा उसको देखना चाहिए। मेरा मेन उद्देश्य कहने की ये था। अच्छा, अब सबसे बड़ी समस्या कब आती है, चलो भाई बहू भी आ गई, आपने ढूंढ लिया जैसे तैसे, वो माँ बाप जो ज़िंदगी भर मतलब अपनी रात की नींद हराम कर देते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए परेशान होते हैं, अच्छे संस्कारों के लिए परेशान होते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, फिर अच्छा सा एक बर ढूंढते हैं। अब पता लगा लड़का कमा रहा तो लड़की सबको कमाने वाली चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद समस्या सबसे ज़्यादा क्रिएट कब होती है, शादी हो गई, डेट फिक्स भाई नहीं कि हनीमून की डेट पहले फिक्स हो जाती, चलो कोई बात नहीं, हर आदमी अपनी जवानी में जाता है, सब करते हैं, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं। आप हमको ये बताइए, जब आपके इंडिया में इतनी नौकरियां हैं, बंगलौर जाओ, दिल्ली जाओ, मद्रास जाओ, गुड़गांव जाओ, कहीं भी जाओ, आप लोग आजकल एक एक दो दो बच्चे होते हैं, आप लोग ये जब तय करने लगते हो कि हमको अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, कुवैत जाना है, यूक्रेन जाना है, यूरोप जाना है, जब समस्या खड़ी हो जाए तो प्रधानमंत्री जी तुमको ढो ढो लावे यहाँ पे, ठीक है। और आपके देश में जिन माँ बाप ने इतना पढ़ाया लिखाया है, ठीक है, आप सिर्फ पैसे के लिए वहाँ चले जाते हो। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि माँ बाप को कुछ हो गया तो औलादें आ नहीं पाई, ठीक है। आपको कितना पैसा चाहिए, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, आपको आखिर कितना पैसा चाहिए। आप भी कमा रहे हैं, आपकी पत्नी भी कमा रही है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जिससे में आपको पढ़ाई हो सकती है, आपके बच्चे पढ़ सकते हैं। जो माँ बाप ने ज़िंदगी भर कष्ट उठाया है, अगर आप पास में रहो उनके, ठीक, थोड़ा कम ही पैसा सही, कल को कोई समस्या है तो आप कम से कम घंटे 2 घंटे में आप उनके पास आ तो सकते हो। आप तो चले गए बाहर, क्या उन माँ बाप को दर्द नहीं होता है कि जिन बच्चों को हमको पाला पोसा है, आज जब वो बेचारे इस काबिल नहीं रहे, एक समय आता है तो उनके भी हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। आप कभी ये सोचना चाहिए, आज जैसे हमारे माँ बाप हैं, कल को हमारे बाल सफ़ेद हुए, हमको भी किसी की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा आप ढलोगे वैसा आप ढलोगे। आप अगर अपने माँ बाप के लिए नहीं कर सकते हो तो आप उम्मीद मत करना कि आपकी आने वाली संतान आपके लिए खड़ी होएगी, ठीक है। सबसे बड़ा दर्द ये होता है। इसलिए मेरा आपसे सिर्फ निवेदन है, मैं कह सकता हूँ आपसे कि प्लीज़ आप ज़्यादा पैसे उतना पैसा कमा लो जितने कि आप पल जाएं, आपका घर हो जाए, आपके बच्चे पल जाएं, ठीक है। ये ना हो कि आप जिन माँ बाप ने आपको पढ़ाया है, आप तो वहाँ ऐश करने लगे हो। माँ बाप क्या हुआ, जब कोई नहीं सहारा बना तो बोले ऐसा इनको अनाथालय में डाला। कितना बड़ा दर्द होता है, कल्पना कीजिए, हमको भी होता है दर्द। विचार कीजिए, आप क्या इस दिन के लिए पढ़ा लिया दिखाते हैं क्या। आपके देश में इतनी बढ़िया बढ़िया नौकरियां हैं, आप यहीं करके रहिए, कम से कम घंटे 2 घंटे में हो तो आ तो जाइए। तो मेरा आप लोगों से बस यही निवेदन है कि प्रयास कीजिएगा, आप अपने देश में रहिए, आप अपने देश को तरक्की पे ले जाइए
और प्रयास कीजिए कि जो माँ बाप आपके लिए इतना सब कुछ करते हैं तो उनको अनाथ आश्रम का मुंह ना देखना पड़े। बहुत से लोग तो ये कह देते भाई मैं 50,000 भेज देता हूँ, 60,000 भेज देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो प्यार माँ बाप को नहीं मिल पाता है जो आपसे मिल सकता है। आप सिर्फ ये कल्पना करिए, ये मत सोचिएगा कि हमको इस जगह पे आना नहीं। यंग एज में लोगों को अपने चेहरे पे, अपनी सुंदरता पे बड़ा गरूर होता है। हम ही हैं जो कुछ है। तो मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ, आईने को समझ ही लीजिए। समय बहुत विकट आ रहा है, इसलिए प्रयास यही करिए, अपने देश में रहिए, अपने देश में नौकरी करिए। अगर मेरी ये बात अच्छी लग रही हो तो आप एक बार अपने मनन करिएगा। दूसरी बात, इससे माँ बाप आपके खुश होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी आने वाली पीढ़ी है उससे आपको सीख मिलती है। अंत में यही कहूँगा कि मेरी अगर बात अच्छी लगे तो अपनाइएगा, नहीं तो जैसे दुनिया चल रही चलिए। और सत्यनारायण की कथा मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ ज़रूर सुना करिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने रिलेशन वालों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। मेरा वीडियो बड़ा हो जाता है, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, प्रयास बहुत करता हूँ। हाँ, आज एक नई बात और मेरे दिमाग में आई है। आप ये देख रहे हैं कि हमारे एक विश्व युद्ध, मतलब एक युद्ध छोड़ा हुआ है यूक्रेन और क्या कहते हैं रूस के बीच में, ठीक है ना। आप लोग प्रार्थना करिए, भगवान से प्रार्थना करिए ये जितनी जल्दी बंद हो जाए, ये हमारे आपके हित में है। अभी लोग सोचते हैं हमसे क्या मतलब है, लेकिन आप देख रहे हैं ना लंका में क्या हो रहा है, अन्य देशों में क्या होने लगा। ये एक भयानक स्थिति है। अब ये मत सोचिए कि हम भी इसके लपेटे में आ सकते हैं। ऊपर वाले से प्लीज़ प्रार्थना करिए आप लोग कि जितनी जल्दी बंद हो, ये हमारे आपके हित में रहेगा, ठीक है ना। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो इस पर थोड़ा विचार करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।